नमस्कार। शिक्षा दर्शन में आपका स्वागत। और आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में और इस बगरू में विशेष रूप से एजुकेशन हब बनाकर जिस प्रकार से, चाहे वह अंग्रेजी माध्यम हो या हिंदी माध्यम हो, दोनों ही माध्यमों के द्वारा यहाँ के विद्यार्थियों को ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हैं एनबीआई एजुकेशन हब के डायरेक्टर मिस्टर रामजीलाल जी शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर आपका। चंद पंक्तियों से शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि शिक्षा वह दर्शन है, शिक्षा वह विषय है और शिक्षा जीवन की वह क्रांति है जिसके पथ पर चलकर व्यक्ति सार्वभौमिक रूप से सर्वगुण संपन्न होते हुए अपने जीवन को निर्वहन करता है। किस प्रकार देखते हैं आप? मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक कहावत है कि पहले टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं और ग्रंथ में है भी, विद्यादान, अन्नदान और कन्यादान जी। 3 दान सर्वश्रेष्ठ दान होते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दानों में गिनती में आती है विद्या जी। तो सरस्वती जी का जो आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं से हमारे को जो प्राप्त हुआ है उसको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जी बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, एक अच्छी अलग जगह रहे हैं। विद्यार्थियों को आने वाले टाइम में शिक्षा कितनी ज़रूरी है इसके लिए हम मोटिवेशन दे रहे हैं और आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाती हुई है ये संस्था जैसे शुरू से अपना परचम लहराती आ रही है, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और वो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को आगे तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है जी। लेकिन उन सभी में विद्यार्थियों ने और पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया है, तभी ये सब चीज़ें संभव हो पाई है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए और शिक्षा के बिना हमारा जीवन आधा अधूरा है, इतना ही कहूँगा। देखिए, शिक्षा को हम व्यवसाय तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में अपना एक क्षेत्र चुनता है। वो क्या समय रहा होगा जब इस एनबीआई की नींव रखी और आज ये नींव और इस यहाँ से जिस प्रकार बच्चे शिक्षा लेकर देश विदेशों में जा रहे हैं, एनबीआई और इस बगरू क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, तो किस प्रकार इस शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े? मेरा जुड़ने का एक मुख्य रीज़न ये रहा कि मैं और मेरी फैमिली कोई क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती थी, पैसे का कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था जी। लेकिन एक बार ऐसे बैठे बैठे हमारे एक मित्र थे, वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और अभी भी वो हैं और आगे भी रहेंगे और उनका नाम है लालाराम जी डोगीवाल जी। वो अभी प्रधानाध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है, जो संस्कृत की हिंदी और हिंदी की संस्कृत बनाते हैं। हम बैठे बैठे एक दिन ऐसे बातें चल रही थी तो हल्की सी एक माउस के ऊपर हमारा डिस्कस हुआ और मैंने कंप्यूटर सेंटर से मेरी शिक्षा का शुरुआत करी। 2007 में इसकी नींव रखी और 6 जगह मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाए। ब्राइट कंप्यूटर के नाम से जो सेंटर चलता है वो हमारा आपका है, खुद का है। फिर उसके बाद में जब मैं बेटे का एडमिशन कराने गया बाकरोटा के अंदर इंडो भारत इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, अशोक जी मुंद्रा जी, बिल्कुल, मैं वहाँ पे गया तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को अपने को इस लाइन में भी हमारे को काम करना चाहिए और बच्चों को हमारे को एक भौतिक जो ज्ञान होना चाहिए ना, जीरो से ही हमारे को शुरुआत करनी चाहिए। 2010 के अंदर मेरी शुरुआत हुई ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल से जी। फिर हमारी फैमिली के रिलेशन है, मेरे मामा जी का, बुआ जी का लड़के ही हैं। 11 के अंदर हमारा विचार और बना कि एक देवलिया में स्टार्टअप और कर दिया जाए। 2011 से मुख्य निर्माण होगा जिस पे हमने लगातार अथक मेहनत करते गए और इसका परिणाम आपके सामने है। आज ये एनबीआई एक ऐसा परिवार बन चुका है, आप सबका ऐसा एक अपना नाम स्तंभ परचम लहरा चुका है जिसमें आपका आशीर्वाद मिला है और हम सबकी मेहनत है। आज एनबीआई संस्थान एक जयपुर के अंदर फ्यूचर किड्स इंटरनेशनल स्कूल स्थापित कर चुका है, उसके ऊपर काम बड़े तरीके से सभी शिक्षक मेहनत कंधे से कंधा लगा के कर रहे हैं। एक नाम भी हमने इस सत्र में स्थापित कर दिया है कि उसका नाम है कि एनबीआई एजुकेशनल हब। बिल्कुल, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हम कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिसके अंदर हमारी कोई रूपरेखा नहीं है, उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के लिए कॉलेज के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, सरस्वती जी का आशीर्वाद रहा तो जल्द उस मुकाम तक भी हम पहुँचेंगे। और बात करें शिक्षा में विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ
एनबीआई, नीट, जी, आईआईटी सहित तमाम जो बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम है जिनके द्वारा बच्चे दूसरे संस्थानों में प्रवेशित होते हैं, तो आज ये एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के साथ में बहुत सी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को एक सही साबित करते हुए कि कहते हैं कि जो जब समस्या आती है तभी व्यक्ति उठकर कुछ बनता है और कुछ कर गुजरता है। किस प्रकार से ये जो जी है, आईआईटी है, नीट है, इसकी किस प्रकार से संस्थान की तरफ से तैयारियां करवाई जा रही है? संस्थान का तैयारी जैसे हम बाकी क्लासेस में करवाते हैं वैसे एक स्टडी का पैटर्न होता है हमारा जी। जैसे दोनों संस्थान कंप्लीट होने के बाद में जी। हमने ये फाउंडेशन का आगाज़ किया है जी। पिछले सत्र में। आप देख पा रहे हैं, आपको पता है हमने इसकी नींव रखी थी। जिस टाइम पे हमने यहाँ पे संस्था के अंदर ही हमारी उस पर काम किया गया, हमने इस पे रिसर्च किया जी। और काम करने से पता लगता है क्रम में ही भाग्य उदय होता है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। और वही हमारे साथ हो रहा है। हमने काम शुरू किया, हमने केबिन्स बनाई, हमारी क्लासेस अटेम्प्ट कराने का रहा, लेकिन हमारे पास सौभाग्य से एडमिशन इतने रहे कि हमारे पास कोई स्पेस ऐसा नहीं बचा कि हम इसकी क्लासेस लगा सके, अटेम्प्ट करा सके। बच्चों की रुझान है बहुत अच्छा। मैंने एक बार एग्ज़ाम दिलवाया था जिसके अंदर 250 से 300 बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे कैंपस में आए थे। और ईश्वर की कृपा है कि साल भर के बाद में ही हमारे पास एक फाउंडेशन की पूरी इमारत बन के तैयार है और ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसमें सभी संभव हो रहा है। तो इस साल हमारा ये है जेई नीट के अंदर जो हम तैयारी करना चाहते हैं, हम परिपक्व तरीके से जानते हैं विद्यार्थी को, खासतौर पर जो हमारे पास पढ़ रहा है, और 12वीं तक की जो शिक्षा जो विद्यालय देते हैं ना, उनको पूरा पता होता है कि विद्यार्थी को कैसे तैयार किया जाता है। वो पौधा है वो कब फल देगा, कब उसको पानी चाहिए, कब कैसी व्यवस्थाएं चाहिए। और जो मैं कहूँगा सर कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूटों में जो बच्चे जाते हैं, बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं, तो पेरेंट्सों को काफ़ी वहन करना पड़ता है, भारी खर्चा भी उठाना पड़ता है। और हम बहुत कम खर्चे के अंदर वो शिक्षा हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे जो आने वाले टाइम में एक चुनौती होगी और एक कारगर साबित भी होगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये व्यवस्थाएं होना अलग चीज़ है, लेकिन ये तभी संभव हो पाती है जब शुद्ध मन से, बिल्कुल शुद्ध मन से और सत्य, न्याय और नीति पे चलते हुए हम काम करते हैं, तो ये सफलताएं तभी मिलती है। और बाकी तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता होते हैं पहले गुरु, वहाँ से विद्यार्थी का जीवन शुरू होता है। हमारे पास आते ही हम जो शिक्षा देते आ रहे हैं, जैसे 10वीं में रिजल्ट देते हैं, 12वीं में रिजल्ट देते हैं, बोर्ड ही सही पेपर निकलते हैं, बोर्ड ही चेक होते हैं, सेंटर कहीं और होता है, वैसे ही उसमें जेई नीट में और बाकी के फाउंडेशन में तो मेहनत करेंगे, उस पर मेहनत करते हैं। रिजल्ट क्या आता है वो परमात्मा को पता है। अखबार की काफ़ी कटिंगें मुझे यहाँ पर दिख रही है जी। एनबीआई संस्थान काफ़ी सुर्खियों में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में। किस प्रकार खेल के क्षेत्र में इस संस्थान के जो बच्चे हैं वो अभी नेशनल चैंपियनशिप में पहले भी गए थे, गोल्ड लेकर आए, अभी फिर गए तो अभी मेडल लेकर आए। किस प्रकार से तैयारी, क्योंकि यहाँ अक्सर अपने क्षेत्र की बात करें, इस बगरू क्षेत्र की सर, तो यहाँ पर देखा जाता है कि एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन के साथ में जो को एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, शैक्षणिक गतिविधियाँ, वो शायद बहुत कम है। तो किस प्रकार से तैयारी बच्चों ने की और वो बच्चे आज संपूर्ण राजस्थान में इस एनबीआई का उन्होंने परचम लहराया? मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए और हर विद्यालय कोशिश करता है। अब हमारे साथ ये होता है कि थोड़ी सी हम धरातल लेवल की तैयारी कराते हैं। हम परिपक्व तरीके से उन बच्चों को वहाँ तक लेके जाने की कोशिश रहती है जो उनकी मंजिल होती है, और मंजिल जब मिल जाती है तो एक खुशी अलग ही होती है सर। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारे जो कोच हैं और अभिभावक हैं, इनका जब तक तालमेल सही नहीं बैठाना तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसमें अभिभावक का ज़्यादा रूपरेखा बनी है, और शायद मैं कहना चाहूँगा कि आपका खुद का बच्चा भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा और बाकी 2 विद्यार्थी रहे, और वो तभी संभव है जब आपने कुछ खर्चा भी किया है और हमारी कोच ने पूरी मेहनत भी करी है। तो गोल्ड मेडल लेके आए बच्चे भी, राजस्थान का भी नाम रोशन किया, संस्था का भी हुआ, और बच्चों को, बाकी बच्चों को प्रेरणाएँ मिली। मतलब ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि बाकी बच्चे मोटिवेशन मिलता है, उन बाकी बच्चों को, अभिभावकों को देखने को मिलता है कि हमें हमारे बच्चों को भी आगे लाना चाहिए। और ये एनबीआई एजुकेशनल जो हब है ना, इसके अंदर मतलब हब कहने के लिए हब नहीं है, इसमें हर वो जो विद्यार्थी के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं, और खेल ग्राउंड है,
और शिक्षा से संबंधित हैं, स्मार्ट क्लासेस, टेक्नोलॉजी जितनी भी चाहिए ना वो सब चीज़ें अवेलेबल है इस संस्था सुनने में। में आया कि और मैं हॉस्टल भी चालू कर दिया है एनबीए संस्थान। हॉस्टल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी थोड़ा दूर दराज से बच्चे आते हैं और जो कुछ बच्चे थोड़े से मेरे जैसे रहते हैं, कमज़ोर, है ना। मैं कभी भी अपने आप को होशियार नहीं समझता। हॉस्टल उन विद्यार्थियों के लिए जिनका तालमेल घर पे पढ़ने के लिए नहीं बैठता है। हॉस्टल एक फैसिलिटी वो उन विद्यार्थियों के लिए दी गई है कि जो दूर से आते हैं और वो आना जाना व्हीकल थोड़ा भारी पड़ेगा और जिनका पढ़ने में थोड़ा सा रुझान सही नहीं होता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए 100 सीट मैंने निकाली है। और हॉस्टल काफ़ी टाइम से इसी प्रकार से मेहनत करता आ रहा है। हॉस्टल में जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमारे सर यहाँ पर लगातार 24 घंटे रहते हैं और उनका जो टाइम टेबल हमने डायरी में नोट करा रखा है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टडी होती है। तो हॉस्टल फैसिलिटी मतलब एक तरह से बच्चे के लिए ना एक टाइम शेड्यूल बनाने का टारगेट हमारा। हॉस्टल बच्चे को रोकना और खाना खिलाना और वो परचम नहीं है। हमारा टारगेट है कि बच्चे को तैयारी अच्छी हो जाए। ये हॉस्टल फैसिलिटी भी है और ये अच्छी बात भी है। अगर बच्चा ऑल इन वन हमारे पास रहता है तो वो सक्सेस होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शिक्षा दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप अभिभावकों के लिए और उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? अभिभावकों का ही संदेश है। अभिभावक, मैं भी एक अभिभावक हूँ, आप भी एक अभिभावक हैं। बिल्कुल। हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे और मुझसे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले और मेरे बच्चे का नाम रोशन हो। हर माता पिता चाहता है ये, मैं भी यही चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा बच्चा भी अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी सीखे और आने वाले टाइम में हमारी संस्थाओं से जुड़े। और मैंने उसको अपॉइंट भी कर रखा है टेक्नोलॉजी के काम में। और शिक्षा का वो काम है कि ये वो शेरनी का दूध है जो पिएगा बच्चा है, जो कहीं से भी निकाल के ला सकता है, और ये वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। शिक्षा यही है। कहते हैं कि जीवन के आदर्शों को सही रूप से निरूपण करने की अगर कोई संस्था होती है तो वह पहला तो परिवार होता है, माता पिता होते हैं और इसके साथ में गुरुजन और एक वो अच्छी संस्था जहाँ से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार मिल सके। ऐसे ही शिक्षा और सुसंस्कारों से सुसज्जित संस्थान एनबीआई एजुकेशन हब जो दिनों दिन प्रगति की इस राह में आगे नए मुकाम स्थापित कर रहा है। ऐसे ही एक अनेक शिक्षा दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से रूबरू होंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।